हेलो दोस्तों, आज आप मेरे साथ घूमने वाले हैं सेला पास, जो कि तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ता है। तवांग एक बुद्धिस्ट शहर है जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये है सेला पास, सेला दर्रा, जो कि तवांग डिस्ट्रिक्ट को पूरे भारत के साथ जोड़ता है। तो जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो तो ये वेलकम गेट है, और इसी के राइट साइड में आपको ये सामने एक बुद्धा टेम्पल दिखेगा। आप यहाँ पे भी घूम सकते हो। ये बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है ये घूमने के लिए नॉर्थ ईस्ट में। और इसी के लेफ़्ट में आपको एसएसबी का, सशस्त्र सीमा बल का एक कैफेटेरिया टाइप का बना हुआ है, जो कंटीन है, जिसमें आपको स्नैक्स वगैरह, चाय, कॉफ़ी सभी कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। थोड़ा आप होल्ड कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अभी अप्रैल का महीना है और माइनस में चल रहा है। एक्चुअली 12 महीने यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। ये देखिए अंदर से इस कंटीन का लुक, और ये सभी के लिए खुला है, डिफेंस पर्सनल के लिए भी है और सिविल के लिए भी है। तो ये जैसे ही आप सेला पास आते हो तो उसी समय आपको ये कंटीन बिल्कुल आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। आप आइए यहाँ पे। ये हमारी फैमिलीज़ हैं जो हमारे साथ घूमने आई हुई है। ये है मेरी बेटी जानवी सिंह, और तो ये कंटीन है। आप यहाँ रुक सकते हैं, इसमें चाय, कॉफ़ी और कुछ भी आप खाने पीने का यहाँ पे आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा, मैगीज़ वगैरह आपको बनाया। चलते हैं और अपने एक मित्र राज्य सरकार से बात करते हैं। जब भी आप सेला टॉप में आइए तो ये 38 BN का एसएसबी 38 BN का एक कैफेटेरिया है। इसमें ऑब्वियसली कॉफ़ी पी कर जाइए, बहुत अच्छा, शानदार। थैंक यू। एक बार मैं फिर आपको दूसरे एंगल से इस कंटीन का लुक दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर आपको चाय, बिस्किट, कॉफ़ी और ये स्नैक्स, मैगी, इस तरीके का आपको सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध होगा। और ये अंदर का जो टेम्परेचर है, यहाँ पे गर्म करने के लिए कैरो हीटर भी इन्होंने लगाए हुए हैं, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, लगभग माइनस में टेम्परेचर है, और अभी हल्की बारिश भी हो रही है, तो जिस कारण तो यहाँ पे बहुत ही परेशानी, जो खास करके जो प्लेन से आते हैं उनको यहाँ पे झेलना पड़ता है। तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं, हमारे साथ भी काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई है यहाँ पे घूमने। ये है कृष्ण शर्मा, और चलते हैं आगे, और इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सेला पास के आसपास क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो ये गेट है, इसके आगे एक झील है और लेक जिसे बोलते हैं, और लगभग इस एरिया में आपको 101 झील मिलेंगी, लेक मिलेंगी, जिनका कि बौद्धिस्ट धर्म में काफ़ी महत्व है। आप जब तक सेला पास की खूबसूरती का मज़ा लीजिए, और मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि यदि आप सेला पास आना चाहते हो तो आपको गुवाहाटी से लगभग 360 किलोमीटर की दूरी तय करके आपको यहाँ आना पड़ेगा, और यदि आप तवांग से आ रहे हो तो लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ेगा। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब चलते हैं हम 20 किलोमीटर आगे, जो जसवंतगढ़ पड़ता है। तो ये है, हम आगे आ गए हैं, और यहाँ पे जसवंतगढ़ वार मेमोरियल बना हुआ है। लेकिन उससे पहले ये राइट साइड में आप जो देख रहे हैं, ये एक सेना की कंटीन है, जो सभी के लिए ओपन है। लोग जो टूरिस्ट आते जाते हैं दिरांग तवांग घूमने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की गई है। तो अभी हल्की सी बारिश हो रही है, तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी आ रही है। आप देख सकते हैं ये नॉन CSD कंटीन है, जहाँ पे आपको सर्दी वाले कपड़े आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, आप वो ले सकते हैं। और यहाँ खाने पीने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, जहाँ पे आपको डोसा और कुछ मिठाइयाँ और फास्ट फूड भी मिल सकता है, चाय, कॉफ़ी, हर कुछ यहाँ उपलब्ध है। और हम लोग तो काफ़ी फैमिली आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और हम खाना पीना अपने साथ ही बनाकर घर से लेकर आए हैं। तो अब हम खाते हैं यहाँ पर अपना खाना, जो हम घर से साथ लाए हैं, और फिर इसके बाद मैं आपको घुमाऊँगा जसवंत सिंह रावत जी का वार मेमोरियल हॉल और स्मृति स्थल। तो दोस्तों ये है राइट साइड कंटीन थी जो आपने अभी घुमा है, और लेफ़्ट साइड में ये वेलकम गेट है, जहाँ की जसवंत सिंह रावत जी का वार मेमोरियल हॉल है, स्मृति स्थल। तो चलते हैं और इसको हम घूमते हैं और देखते हैं, याद करते हैं उस वीर महापुरुष को, जिन्होंने कि भारत चाइना युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और कहते हैं इन्होंने अकेले ही लगभग 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था।
इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता रहूँगा। जसवंत सिंह रावत जी का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। कहते हैं कि देशभक्ति की भावना इसमें इतनी थी कि ये मात्र 17 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती होने के लिए चले गए। हालांकि उम्र कम होने की वजह से उनको उस समय नहीं लिया गया, लेकिन 19 अगस्त 1960 को बतौर राइफलमैन उन्हें सेना में शामिल कर लिया गया और 14 सितंबर 1961 को उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई और इसके एक साल बाद ही चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे के उद्देश्य से भारत पर हमला कर दिया। ये देखिए, यहाँ पर जसवंत सिंह रावत जी का जो सामान थे जो वो यूज़ करते थे, चाहे वो बिछाने के लिए चादर हो, स्लीपिंग बैग हो, उनके जूते हैं, तो वो मरणोपरांत भी देश की सेवा करते रहे हैं। जसवंत सिंह रावत जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मरणोपरांत भी प्रमोशन होता गया। सबसे पहले उन्हें नायक बनाया गया, फिर कैप्टन और फिर मेजर जनरल के पद से वो अब रिटायर हो चुके हैं। यह है स्मृति स्थल और ये है उनकी प्रतिमा। कहा यह जाता है कि लगातार 2 मिनट तक इनको एकटक अगर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनकी टोपी हिल रही हो, इनका राइफल हिल रहा हो, या कुछ इस तरीके का आभास होता है उनके होने का। तो ये सामने प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। अब चलते हैं अंदर। ये है स्मृति स्थल इनका बनाया हुआ है और यहाँ पर गढ़वाल राइफल की 4 नंबर बटालियन यहाँ पे तैनात थी और जसवंत सिंह रावत इसकी डेल्टा कंपनी जो कि नूरानांग में थी वहाँ पर अपनी सेवा दे रहे थे। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो वो तवांग के रास्ते होते हुए ये नूरानांग तक आ चुकी थी और यहाँ पर काफ़ी भीषण युद्ध हुआ और इसमें भारतीय सेना ने जवानों की कमी और रसद का हवाला देते हुए इस 4 नंबर बटालियन को वापस आने का आदेश दे दिया। लेकिन इसमें शामिल राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल सिंह गोसाई नहीं लौटे। उन्होंने वहीं रहकर युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। इस युद्ध में जसवंत सिंह रावत जी के सभी सैनिक मारे गए। फिर उन्होंने युद्ध लड़ने की अपनी रणनीति में बदलाव किया और वहाँ मोनपा जनजाति की 2 लड़कियां नूरा और सेला की मदद से फायरिंग ग्राउंड बनाया और 3 स्थानों पर उन्होंने मशीन गन और टैंक लगाए और थोड़ी देर शांत रहे। चीनी सैनिकों को लगा कि भारतीय सेना के सभी जवान मारे गए हैं और वे निडर होकर आगे बढ़ने लगे। तभी उन्होंने मशीन गनों से हमला कर दिया और तीनों स्थानों पर बारी बारी से जा जाकर वो चीनी सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले करते रहे और इसी तरह उन्होंने अकेले दम पर चीनी सेना को लगभग 3 दिनों तक रोक कर रखा और इस दौरान उन्होंने 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि बाद में चीनी सेना ने उनको चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया और टेलीफोन की तार से उनको फांसी दे दी गई और उनके सिर को काट कर वो अपने साथ ले गए। हालांकि बाद में उन्होंने सिर को वापस कर दिया और रावत की बहादुरी को देखते हुए चीनी सेना ने उनकी पीतल की बनी एक मूर्ति भी भारतीय सेना को भेंट स्वरूप प्रदान की। जय हिंद, वंदे मातरम। इस टूर के दौरान हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली हैं तो इस फोटोग्राफ के साथ आपको छोड़ जाते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।